बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम सेल वॉल को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंतहाई मजेदार टॉपिक। अब बच्चे सेल मेम्ब्रेन का हमने कहा था कि तो तमाम ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, जबकि सेल वॉल के बारे में हमने जिक्र किया था कि जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में मौजूद है। नॉट ऑल इन प्लांट्स, जनरली हम बोल देते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में भी, कुछ फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद है, पर उसकी कंपोजिशन में फर्क है प्लांट्स की निस्बत। तो मेनली जनरली अगर हम जिक्र करें तो हम प्लांट्स को कहते हैं कि प्लांट्स के पास सेल वॉल है। अब बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे सेल वॉल की 3 लेयर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। ये बच्चे 3 लेयर सेल वॉल्स की जो हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब फिर हम इन तीनों की कंपोजिशन को देखेंगे और इसके साथ साथ हम इनके फंक्शन को भी देखेंगे। सेल वॉल के बारे में बच्चे याद रखिएगा, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, सम प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो आइए बच्चे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेल वॉल। और ये भी याद रखिएगा बच्चे, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। इस टॉपिक में अब मुझे आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का फर्क भी बताना है। The outermost boundary in the most of plant cells is cell wall। वो कहते हैं मोस्ट प्लांट्स में, या अदरवाइज मैं सिंपली कहूं कि प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं, जबकि सेल वॉल है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और वॉल मौजूद है जिसको हमने सेल वॉल का नाम दिया। अब मजीद आगे चलते हैं बच्चे। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। ये बात उसने मैं स्टार्ट में ही क्लियर कर दी है कि जो प्लांट की सेल वॉल है और जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है, इन दोनों सेल वॉल्स में डिफरेंस है, फर्क है, केमिकल कंपोजिशन में भी और इनके स्ट्रक्चर्स में भी। आगे चलते हैं बच्चे। इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब वो कहता है जो सेल वॉल है उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो कहता है सेल वॉल को प्रोड्यूस प्रोटोप्लाज्म कर रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। बच्चे साइटोप्लाज्म हमने किस चीज को कहा था? हमने कहा था सेल के न्यूक्लियस से लेकर, अदरवाइज सेल के न्यूक्लियर इन्वेलप, या फिर सेल के न्यूक्लियस की वॉल से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जिसे हम नाम देते हैं। तो बच्चा डिफरेंट नाम हो गए। सेल के जो न्यूक्लियस है उसकी जो बाउंड्री उससे लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी मटेरियल सेल में मौजूद है उसे बच्चे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद है इंक्लूडिंग दैट न्यूक्लियस, इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों में कहता है कि सिर्फ माइनस सा डिफरेंस है, न्यूक्लियस इंक्लूडेड तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को निकाल दो तो साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म, जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं सब के सब बच्चे क्या चीज है? प्रोटोप्लाज्म। तो वो कहते हैं सेल वॉल को सेक्रेट कौन कर रहा है?
तो हमने उसको जवाब दिया कि सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म सेक्रेट कर रहा है. It is secreted by the protoplasm of the cell. Its thickness varies in different cells of the plants. वो कहता है इस सेल वॉल की जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है, उसकी वैरायटी है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ प्लांट सेल. तो बच्चे वो हमें कहता है कि प्लांट के सब सेल्स में सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल की थिकनेस सेम नहीं है सारे के सारे प्लांट्स में. अब बच्चे वो कहते हैं जितने भी सेल की टाइप्स हैं हर सेल की अपनी नीड, अपनी कंपोजिशन, अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन के मुताबिक उसकी सेल वॉल की थिकनेस होगी. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स. बच्चे इसकी 3 मेन लेयर्स हैं which are the middle lamella, the primary wall and secondary wall. अब बच्चे इस सेल वॉल की 3 डिफरेंट लेयर हैं जिनको बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चे we will start from a middle lamella. कहता है the middle lamella is first to be formed in between the primary walls of neighboring cells. बच्चे जो दो पड़ोसी या जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं प्लांट की बॉडी में, इन सेल वॉल्स के दरमियान में जो फर्स्ट वॉल है जो इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बना रही है इसको हम कहते हैं मिडल लेमिला. इसको समझने के लिए हम इसकी तरफ एंड पे दोबारा भी आएंगे और अभी इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे. तो बच्चे आप अगर डायग्राम में देखें ये क्लस्टर है 3 सेल्स का. इसमें बच्चे जो इन तीनों सेल्स में पहले सबसे वॉल टच कर रही है आपस में एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑलमोस्ट ऑरेंज शेड में. तो बच्चे ये मिडल लेमिला है. तो कहते हैं किसी भी दो नेबरिंग प्लांट सेल्स में जो सबसे पहली लेयर है प्लांट सेल्स की वो जो आपस में टच होती है उसका नाम है मिडल लेमिला. While the primary cell wall is composed of cellulose and deposition of pectin and hemicellulose. अब बच्चों में लेके चल रहा है प्राइमरी वॉल की तरफ. अब मैं प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन बताएगा. तो कहते हैं जो प्राइमरी वॉल है इन केस ऑफ प्लांट बात कर रहा है वो कहते हैं प्लांट्स के केस में जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मेनली बच्चे किस चीज की बनी हुई है सेलुलोज की. इसके अलावा उसमें बच्चे हेमिसेलुलोज भी मौजूद है और पेक्टिन की भी थोड़ी मिकदार मौजूद है. जैसे बच्चे आपको मैं अगर वॉल की एग्जांपल दूं तो अगर आपसे पूछे कि दीवार किस चीज की बनी है तो आप हमेशा कहेंगे ईंटों की है. तो बच्चे का उसमें रेत और सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ. पर हमने क्या देखा कि जो रेत और सीमेंट की कंसंट्रेशन यूज हुई है जो उनकी क्वांटिटी यूज हुई है एज कंपेयर टू ब्रिक्स वो कम है, ब्रिक्स की ज्यादा है. तो बच्चे जनरली जो जनरली उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जा रहा है प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स में. उसके अलावा हेमिसेलुलोज और पेक्टिन भी पाया जा रहा है. Cellulose molecules are arranged in criss-cross arrangement. The primary wall is true wall and develops in newly growing cells. अब बच्चों इसमें दो बातें बताई. हम अगर डायग्राम को भी साथ साथ देखें तो कहता है जो प्राइमरी सेल वॉल है इसका स्ट्रक्चर है निटेड फॉर्म में.
क्रिस क्रॉस फॉर्म में, जैसे स्वेटर बुनते हैं, अब बिल्कुल ऐसे फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है। कंटेन क्या बच्चे करता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इसके अलावा वो हमें कहता है कि जो एक न्यूली ग्रोइंग प्लांट का सेल है उसमें प्राइमरी वॉल मौजूद होती है। इसके अलावा वो प्राइमरी सेल वॉल को एक लकब दे रहा है, एक ट्रू सेल वॉल होने का लकब दे रहा है। वो कहता है इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन न्यूली ग्रोन सेल, it is the true layer of cell wall and it is composed of cellulose and some amount of pectin and hemocellulose। अब मजीद आगे बच्चे चलते हैं। और एक और बात कि जो सेलुलोज है वो निटेड फॉर्म में मौजूद है, वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद है। आगे चलते हैं बच्चे। द सेकेंडरी वॉल, अब बच्चे वो सेकेंडरी वॉल की तरफ आ रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब एक बात बच्चे इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले मिडल लेमिला, अब मिडल लेमिला के बाद है बच्चे प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के बाद है सेकेंडरी सेल वॉल। तो 3 लेयर में सबसे पहले होगी बच्चे मिडल लेमिला, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी। तो प्राइमरी को पढ़ लिया, अब हम सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। The secondary cell wall is formed on the inner surface and is comparatively thick and rigid। अब बच्चे वो इनर सरफेस किसका जिक्र कर रहा है? वो कह रहा है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल के इनर सरफेस की तरफ मौजूद होगी, मतलब कि एट या इन द इंटीरियर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। और वो कहता है कि इट इज मोर थिक एंड मोर रिजिड। अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइमरी सेल वॉल से, तो प्राइमरी सेल वॉल के मुताबिक बच्चे ये ज्यादा रिजिड है और ज्यादा थिक है। अब इसकी वो कंपोजिशन पे जा रहा है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन। बच्चे प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ था सिर्फ 3 चीजों का इन केस ऑफ प्लांट्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। जबकि सेकेंडरी वॉल इंटीरियर साइड पे मौजूद है। प्राइमरी सेल वॉल के ज्यादा थिक भी है, ज्यादा रिजिड भी है। किस किस चीज का बना हुआ बच्चे? कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, सिलिका का, वैक्सिस का, क्यूटिन का और बच्चे लिग्निन का। तुम्हारे पास कितनी चीजें होगी बच्चे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1, सिलिका 2, वैक्सिस 3, क्यूटिन 4 और लिग्निन 5। तो बच्चे जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन में 5 सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन और बच्चे सिलिका। तो बच्चे ये 5 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में। अब हम चले, तो बच्चे अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक वॉल और यूकैरियोटिक या प्लांट सेल वॉल में क्या फर्क है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक्स सेलुलोज। वो कहता है प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल तो है, पर जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है उसके पास सेलुलोज नहीं है। इनके पास बच्चे एक मटेरियल होगा जिसको पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। जबकि जो फंजाई है उसकी बच्चे सेल वॉल के पास भी सेलुलोज नहीं होगा, उसकी सेल वॉल के पास काइटिन होगा, जो हमें अभी बताने जा रहा है। कहता है प्रोकैरियोट्स सेल वॉल लैक्स सेलुलोज
Its strengthening material is peptidoglycan और म्यूरिन। तो बच्चे कहता है जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इसके पास सेलुलोज नहीं है। इसके पास सेलुलोज की क्या चीज है बच्चे? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। ये दोनों ऐसे मटेरियल है जो उसके सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। अब वो कह रहे हैं इन केस ऑफ फंजाई सेलुलोज तो नहीं, तो फंजाई के पास क्या चीज है? कहता है फंजाई सेल वॉल कंटेन्स काइटिन। तो बच्चे सेल वॉल क्या हमने कहा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट के पास एक और एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल है विच इज नोन एज सेल वॉल। हमने कहा सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं, मिडल लेमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने कहा मिडल लेमेला वो पहली वॉल है जो दो एडजेसेंट सेल्स, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में पाई जाती है। जबकि हमने कहा जो प्राइमरी वॉल है प्लांट के केस में वो सेलुलोज, हीमोसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है। फिर हम गए सेकेंडरी वॉल की तरफ। हमने कहा जो सेकेंडरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ मौजूद है। इसकी कंपोजिशन बच्चे हमने कहा किस चीज के? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन और लिग्निन की बनी हुई है। हमने कहा ज्यादा रिजिड भी है प्राइमरी वॉल से, ज्यादा टफ भी है और ज्यादा थिक भी है। अब बच्चे मिडल लेमेला की तरफ मैंने आपको कहा था एक दफा मैं आपको दोबारा लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमें समझने के लिए मदद करेगा मिडल लेमेला, सेकेंडरी और प्राइमरी सेल को। बच्चे जो हमारे लेफ्ट हैंड पे फिगर है इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, जो प्राइमरी वॉल है वो सबसे दरमियान में आ रही है। मैं प्लांट के सेल की तरफ से शुरू कर रहा हूं। सबसे बनी बच्चे पहले सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाहर आई प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल के बाहर क्या आया? मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला ब्लूइश कलर में मौजूद है जबकि प्राइमरी वॉल बच्चे हमारे पास मैरून शेड में है और जो सेकेंडरी वॉल है वो हमारे पास ग्रीन। और अब सेकंड फिगर को देखिए बच्चे जो हमारे राइट साइड पे मौजूद है। तो बच्चे इसमें मिडल लेमेला आपको ऑरेंज शेड में मिल रही है जो सेल्स के दरमियान में पाई जा रही है, कनेक्शन का काम कर रही है। और उसके बाद प्राइमरी वॉल ग्रीन कलर में और सेकेंडरी वॉल ब्लू कलर में। तो बच्चे अब हम चल रहे हैं साइटोप्लाज्म से पहले सेल वॉल का फंक्शन देख लें कि सेल वॉल का बच्चे फंक्शन क्या है। तो आइए बच्चे चलते हैं सेल वॉल के फंक्शन की तरफ। सेल वॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें बुक में पहला सेंटेंस सेल वॉल के फंक्शन के बारे में रहता है। सेल वॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It provides a definite shape to the cell and keeps it rigid. बच्चे जो प्लांट की शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में जो स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प कर रहा है बच्चे सेल वॉल है। कैसे? हम एक चीज पढ़ते थे टर्जिसिटी और टर्गर प्रेशर। अब इस बच्चे इसमें क्या था? हमने इसमें देखा था कि जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन कैसे होता है। हमने कहा प्लांट ऑस्मोसिस के जरिए अपने सेल्स में टर्जिसिटी को मेंटेन करता जाता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करता जाता है। उसका सेल रप्चर या ब्रस्ट क्यों नहीं करता? सेल वॉल की वजह से। क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक टफ स्ट्रक्चर है। तो बच्चे ये सेल वॉल उसके स्ट्रक्चर को रप्चर नहीं होने देता, तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन हो जाता है जिसकी वजह से वो जो प्लांट का सेल है वो प्लांट की बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उसकी शेप को भी मेंटेन करता है। तो वो कहता है इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल एंड कीप्स इट रिजिड। तो ये प्लांट के सेल को
प्लांट के सेल को शेप भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके स्ट्रक्चर को रिजिड भी रख रहा है. It does not act as a barrier to the material passing through it. तो कहता है जो भी मटेरियल इसके इर्द गिर्द पास कर रहा है, इसके थ्रू पास कर रहा है, किसके? सेल वॉल के. तो सेल वॉल उसके आने जाने पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखता. क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पे रखना किसका काम है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन का. हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जिक्र किया था ना कि चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन का. तो बच्चे सेल वॉल एक बहुत आसान सा टॉपिक था हमारा आज, जिसको बच्चे हमने डिस्कस किया. अब इसमें हमारे पास जो नोट वर्दी चीजें हैं बच्चे, अब वो है कंपोजिशन. कि प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो जानवर हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स खाते हैं एंड दे कैन डाइजेस्ट देम. व्हाई वी कांट डाइजेस्ट देम? हम ज्यादा प्लांट्स क्यों नहीं खाते? क्योंकि बच्चे जो ये एनिमल्स हैं, इनकी पेनक्रियाज में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी हुई है कि दे हैव द एंजाइम which is produced by symbiotic relation. ये जो एंजाइम है इसका नाम है सेलुलेज. This cellulase enzyme have the ability to break down cellulose. और सेलुलोज क्या है? प्लांट की सेल वॉल का मेन मटेरियल. तो बच्चे इसके पास होता क्या है कि जो ये हर्बीवोर्स हैं, इनके पास एबिलिटी है कि प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं, जबकि उनके लेवल की एबिलिटी इंसानों में मौजूद नहीं है. तो बच्चे ये जो हर्बीवोर्स हैं जैसे शीप्स, हॉर्सेस हो गए, इनके बच्चे जो पेनक्रियाज हैं, इनने सिम्बियोटिक रिलेशन बनाया था कुछ बैक्टीरिया जैसे, जिनके पास एंजाइम है सेलुलेज, जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो चूंकि ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ह्यूमन के केस में जो सेलुलोज है एज अ फाइबर एक्ट करता है. अब चलते हैं बच्चे सेकेंडरी वॉल की तरफ. सेकेंडरी वॉल में हमने कहा था ये ज्यादा रिजिड है, ज्यादा टफ है और ज्यादा थिक है. किससे? प्राइमरी सेल वॉल से. हमने कहा था इसके मेन मटेरियल 5 हैं. इसके बच्चे लेयर्स भी होते हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं, हमारे लेवल पे नहीं है, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे. 5 मटेरियल, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, वैक्सीज हैं, सिलिका है, च्यूटिन है, लिग्निन है. ये 5 मटेरियल मिलकर प्लांट की सेकेंडरी वॉल को बना रहे हैं. अब मजीद समझने के लिए बच्चे मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा. ये बच्चे आप डायग्राम देखें कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है. बच्चे जो हमें ग्रेश पोर्शन में एक वॉल दिख रही है बच्चे, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल उसके बाहर उसने एक प्रॉपर कट लगा के दिखाया हुआ है कि जो सेल वॉल है वो उसके बाहर है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरे अंदर साइटोप्लाज्म को, मतलब मैं कह सकता हूं प्रोटोप्लाज्म को इनक्लोज कर लिया. उसके बाद इस मेम्ब्रेन के बाहर हमें एक और वॉल दिख रही है. ये है बच्चे सेल वॉल. यही वो सेल वॉल है जिसकी 3 लेयर्स हैं. यही वो सेल वॉल है जिसकी प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज और हीमोसेलुलोज पेक्टिन मौजूद है. अब आ जाती है बात बच्चे प्रोकैरियोट्स पे.
प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स which do not have prominent nucleus. प्रोकैरियोट्स के पास बच्चे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, इनकी जो सेल वॉल है वो बच्चे पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होगी। अब मजीद बच्चे देखते हैं कि फंजाई बच्चे ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई की जो बच्चे सेल वॉल है वो बच्चे काइटिन की बनी हुई है, और ये मैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चे ये थी हमारी सेल वॉल की डिटेल। इसको मैंने एक दफा जल्दी से रिवाइज भी कर देता हूँ, इसके फंक्शन को भी रिवाइज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो बच्चे हमने कहा था सेल वॉल, हमने कहा था सारे प्लांट्स में ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एडिशनल वॉल पाई जाती है। इस वॉल को हमने नाम दिया था बच्चे सेल वॉल, मतलब कि सेल की दीवार, सेल वॉल। हमने कहा इसकी 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द नेबरिंग सेल वॉल्स ऑफ अदर सेल्स। प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के केस में सेलुलोज, हीमोसेलुलोज और पेक्टिन। प्रोकैरियोट्स के केस में पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। और फंजाई के केस में काइटिन। सेकेंडरी सेल वॉल inorganic salts, waxes, cutin, lignin and silica. It is more rigid, it is more tough. अब मिडल लेमिला को हमने डिस्कस कर लिया। फंक्शन, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को मैं कह सकता हूं प्रोटेक्शन भी देना, प्लांट के सेल की शेप को मेंटेन करना, प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। इसके अलावा जो प्लांट है उसकी जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है उसको सेल वॉल उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखता। उसके चेक एंड बैलेंस के लिए कौन मौजूद है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन। फिर ह्यूमन सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट कर सकते? क्योंकि उनके पास एंजाइम नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। उनमें जो सेलुलोज है वो एज अ फाइबर एक्ट करता है, जबकि इन केस ऑफ हर्बीवोर्स उनकी पेनक्रियाज में सिम्बियोटिक रिलेशन के थ्रू बैक्टीरिया मौजूद है जो बच्चे सेलुलेज एंजाइम रिलीज करता है व्हिच हैज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन सेलुलोज। तो बच्चे ये था आज का हमारा आसान सा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम साइटोप्लाज्म से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।